बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के माइक्रो फाइनेंस के विषय में कि माइक्रो लोन बंधन का छोटा लोन कैसे मिलता है। उन छोटे लोन में भी कई कैटेगरी है, कई प्रकार के लोन है। आपको किस प्रकार का लोन आपको मिल सकता है शुरुआती दौर में और क्या क्या प्रोसेस होंगे, इसी विषय पे हम आज जानकारी आपको देंगे। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बंधन बैंक के मैनेजर श्री लाल बाबू राव जी उपस्थित हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, अगर पहली बार कोई व्यक्ति अगर बंधन बैंक से लोन लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? सबसे पहले आप सबको नमस्कार। हाँ, बंधन बैंक में लोन लेने से पहले हम लोग समूह के माध्यम से लोन देते हैं। जैसे जहाँ समूह होता है उसी के माध्यम से हम लोग लोन देते हैं, जिसमें पहला अगर उसका लोन है या कोई नया ग्रुप बनाना चाहता है तो ग्रुप के माध्यम से लोन जाता है, जिससे हम लोग उसके आधार पर हम लोग केवाईसी लेते हैं। आधार कार्ड लेंगे, उसका आधार कार्ड लेकर उसका खाता पहले खोलते हैं। अपने बैंक का खुद के बैंक हम लोग का है जो बंधन बैंक। खाता खोलने के बाद उसका मैसेज जाता है। मैसेज जाने के बाद तब मैनेजर साहब जाएंगे और घर का विजिट करेंगे, उसका केवाईसी चेक करेंगे। वास्तव में वो किराया पर है या खुद का उसका घर है। पहले ये रिकवरी करेगा, चेकिंग करेगा, तब उसके बाद वो लोन का सेंसर करेगा। अच्छा, मतलब ये जरूरी होना चाहिए कि वो रेंट पे लिया हुआ है या उसका खुद का मकान है? जी, अगर मान लीजिए अगर वो खुद के मकान में है या वो रेंट पे, मान लीजिए वो रेंट, अक्सर ऐसा होता है कि अगर वो रेंट पे है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा वहां पे? किराया? अगर वो रेंट पर है तो उसको भी हम लोन देंगे, लेकिन उस पर शर्त है। शर्त यह है कि जिस मकान में रहता है उस मकान मालिक का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसका हम आधार कार्ड लेंगे, तब उसको लोन हम दे सकते हैं। अच्छा, उसकी एक गारंटी के रूप में, कि ताकि वो ना कह सके कि नहीं हम इसको नहीं जानते हैं। अच्छा सर, लोगों के दिमाग में रहता है कि लोन करते वक्त जब जो बीमा होता है उस बीमा से क्या लाभ होता है सर? वो कस्टमर का क्या लाभ होता है? जी, ये जो हम लोग लोन देते समय हम लोग बीमा कराते हैं पति पत्नी का, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो एक्सीडेंटल बीमा होता है जी। तो एक्सीडेंटल बीमा का ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हम लोग का 48 हफ्ते का होता है, 1 और 2 साल का जो होता है वो 96 हफ्ता का होता है। अगर मान लीजिए 2 साल का जो लोन है वो 96 हफ्ता तक, 96 यानी 2 वर्ष का हम लोग बीमा कराते हैं। बीमा का ये प्रोसेस है कि अगर किसी दोनों में कोई एक का अगर डेथ हो जाता है, हाँ, तो वो बीमा का फैसिलिटी अगर सेकेंड कवरेज मरता है, हाँ, तो उसको मिलेगा, जिससे हम लोग मृत्यु प्रमाण लेते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं। अच्छा, मतलब पति पत्नी में से अगर कोई एक्सपायर होता है, मतलब किसी का डेथ होता है, तो उसका मतलब बीमा माफ हो जाता है क्या? माफ नहीं होता है, बीमा माफ नहीं होता है, लोन माफ नहीं होता है। वो जो बीमा हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, बजाज जो है हम लोग का, बजाज से हम लोग कराते हैं बंधन में, ठीक है। तो जो बजाज से कराते हैं तो हम लोग का लोन बंधन लोन का अलग है और इंश्योरेंस अलग है। अच्छा, इंश्योरेंस अलग डिपार्टमेंट? हाँ, लोन अलग है, वो लोन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जो डेथ होता है तो हम उस डेथ कस्टमर का हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद आधार कार्ड लेते हैं और हम लोग अपने वो कंप्यूटर में सिस्टम पर सबमिट करके भेज देते हैं। अच्छा, उसके बाद वो अक्सर क्या होता है सर, लोगों की शिकायत होती है कि हमारा सर बीमा कभी कोई एक्सपायर हो जाता है, मर गया है, उसके बाद उनका पैसा जल्दी रिकवर नहीं होता। ये कहाँ मिस्टेक होती है सर? यहाँ ब्रांच पे होती है या फिर आगे सिस्टम से मिस्टेक? हम लोग को जितना जल्दी कागज मिल जाता है उतना जल्दी हम लोग यहाँ से भेज देते हैं, ठीक है। कोई अगर कागज में नाम में अगर गड़बड़ी होता है तो फिर वो रिजेक्शन आ जाता है, तो फिर हम लोग उसको सुधार करके तो हम लोग दोबारा भेज देते हैं, ठीक है। जितना जल्दी कागज आता है उतना ही जल्दी हम लोग भेज देते हैं कागज। तो ये बीमा का प्रोसेस है कि 15 दिन के अंदर में वो आ जाता है। अच्छा, मतलब सबमिट होने के बाद 15 दिन के अंदर? जी जी। अच्छा सर, अलग अलग बैंकों में जैसे बंधन बैंक अलग एक मुकाम पे है, तो इसमें जैसे SDFC बैंक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक हैं जी जी, उसमें एक मिनिमम बैलेंस पे खाता खोलना होता है कि भाई आपको 5,000 से खाता खोलना है, 1,000 से खोलना है या 10,000 से खोलना है।
तो ऐसा भी है क्या कि बंधन बैंक में किसी मतलब 500-1000 रुपया देकर के खाता खोलना होता है? ऐसा नहीं है जी। ठीक है। अगर हम लोग, ये तो माइक्रो बैंकिंग है ना, छोटा बैंक हम लोग का जो जीबी बैंक है, जी। जो जीबी बैंक में खुलता है उसमें 2000 से लेकर 5000 तक होता है। अच्छा। लेकिन हम लोग का ये छोटा माइक्रो बैंक है, ठीक है, उसी का हटकर ये छोटा माइक्रो बैंक बना, जिसमें हम लोग जब खाता खोलते हैं, खाता खोलने के समय हम लोग नहीं बोलते हैं कि पैसा लगेगा, ठीक है। हाँ, ये जीरो बैलेंस से खाता खुलता है। जब हम लोग उसको लोन देते हैं तब हम वो कस्टमर को समझाते हैं कि देखिए, आप लोग जो दूसरे बैंक में खाता खुलवाते हैं, खुद का ये बैंक है, जिससे हम लोग पहले पैसा नहीं मांगते हैं। इसलिए लोन देते समय हम लोग 1000 या 2000 रुपया खाता में रखवा देते हैं, कि ताकि उस कस्टमर को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा कि बाद में वो हमसे पैसा मांग रहा है। पहले लोन लेते समय देंगे तो उसको कोई कष्ट दुख नहीं होगा। हम आपको बता दें कि अभी हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक की माइक्रो बैंकिंग की, जनरल बैंकिंग की नहीं। हमारे साथ लाल बाबू राव जी हैं, जो बंधन बैंक की लगातार 11वें साल में विद एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं मैनेजर के रूप में, और ये अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, और शायद इन अनुभवों से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और काफी सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। उस स्ट्रगल पीरियड से, जब आप एनबीएफसी था, ये बैंक नहीं था, एक संस्था था, एनजीओ था, धीरे धीरे करके आज आप सभी लोग श्री चंद्रशेखर घोष की कहानियां, स्टोरी तमाम चैनल पे और तमाम यूट्यूब चैनल पे तमाम तरह की जो है आती रह रही हैं। तो आप उनके स्ट्रगल को भी समझ रहे होंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे उस विषय पे भी। फिलहाल आपका ये जिज्ञासा दूर करते हैं कि बंधन बैंक में आप किस तरह से और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो सर, ऐसा भी होता है क्या कि जब आप लोन देते हैं तो कस्टमर को क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का? अगर मान लीजिए वो लोन ले लिया तो वो किन बातों का ध्यान रखे कि उसका कभी शिकायत रहती, सर हमारा बंधन बैंक ने ज्यादा पैसा ले लिया, या फिर कहीं मिस होता है, तो किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए लोन लेने के बाद? जैसे मान लीजिए हम लोग जब लोन देते हैं, हाँ, जब लोन देते हैं, लोन देने के बाद हम लोग एमआई बनाते हैं। अच्छा। लोन के हिसाब से, ठीक है, अमाउंट के हिसाब से उसका एमआई होता है। जैसे मान लीजिए 30,000 है, 30,000 से हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट लोन, ठीक है। 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक लोन है, ठीक है, जो कि सृष्टि, ठीक है। तो हम लोग पहला एमआई जब बनाते हैं तो उन लोगों को बोल देते हैं कस्टमर को, भाई किस्ती कभी तोड़ना नहीं है। अगर किस्त टूट जाएगा तो इस बंधन बैंक, कोई भी बैंक हो, अगर एमआई तोड़ देता है तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देता है, जिसे ब्याज का ब्याज, ठीक है। अगर किस्त नहीं टूटा तो इसमें कोई कस्टमर का ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि वह सबसे कम हमारे बंधन बैंक के बंधन बैंक का इंटरेस्ट बहुत कम है, ठीक है। एक बात और बता दूं कि बंधन बैंक का जो भी जब मैं ढूंढा या रिसर्च किया तो उसमें ये पता चला कि जितने भी भारत में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनमें सबसे कम जो है ब्याज दर बंधन बैंक की है। तो अगर इस मामले में तो बंधन बैंक काफी अच्छा है कि ब्याज दर काफी कम दे रहा है। हाँ जी। तो लोगों की शिकायत होती है कि अदर फाइनेंस बैंक जो है 30,000 देकर के वो 1.5 साल का कर देते हैं, और कभी कभी 50,000 देकर के वो 2 साल 3 साल चला लेते हैं जी। तो सर, अब ये है कि वो कभी कभी होता है कि आदमी ये सोचता है कि हमें 30,000 तो मिल गया, हमें दोबारा लोन कब मिलेगा अगर हम इसे जमा कर देते हैं। कोई हमसे या पूछता है कि भाई साहब ये बताइए कि अगर हम 30,000 ले लिए तो क्या हम 1 हफ्ते में जमा कर दे दोबारा हमें लोन मिल जाएगा? तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग के बंधन बैंक में ये सर्कुलर है, ठीक है, कि हम लोग 40 वीक के बाद ही उस कस्टमर को हम दोबारा लोन दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। 40 वीक अगर हो जाएगा तो उस कस्टमर को हम लोन दे सकते हैं, अन्यथा 40 वीक से कम अगर एक भी वीक कम रहेगा तो लोन पोस्टिंग नहीं देगा। अच्छा, यानी कि ये स्पष्ट है कि जब तक 40 वीक नहीं हो जाता तब तक आप लोन दोबारा उनको नहीं दे सकते हैं। अच्छा, वो चाहे पूरा पैसा ही जमा तो पूरा पैसा ही जमा कर दे, वो बहुत कस्टमर ऐसे बोलते हैं। बाद में मान लीजिए कि अगर कस्टमर 1 महीना पैसा इस्तेमाल किया और उस पैसे को जमा कर दिया, तो क्या उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 40 हफ्तों का लगेगा, 1 साल लगेगा, उतने ही दिन का लगेगा? जी नहीं जी। ये है कि जैसे आपके पास जितना अमाउंट बचा है जी, आप 10 हफ्ता भरे या 5 हफ्ता भरे, अगर 5 वीक भर चुके, ठीक है, बाकी जो अमाउंट बचा उसका ब्याज नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। जितना दिन का आपके पास अमाउंट रहेगा उतना ही दिन का ब्याज लगेगा। अच्छा, बाकी ब्याज
कटहट हट जाएगा। मतलब जितने दिन उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया बस उतने ही दिन का। बस तो ये स्पष्ट समझिए कि जितने दिन बंधन बैंक का पैसा आप अगर इस्तेमाल करेंगे उतने दिन का ही ब्याज लगेगा, बाकी आपका नहीं लगेगा। तो सर आप किन किन व्यापारियों को लोन देते हैं, कैसे कैसे बिजनेस पे किन बेस पे लोन देते हैं आप सर? हम लोग का ये लघु ऋण है ना, छोटा अमाउंट अच्छा, आते, जैसे मान लीजिए ये सबके लिए है जो गरीब है, ठीक है, जो बिजनेस करके आगे बढ़े, ठीक है, जैसे छोटा अमाउंट हम 30,000 उसको लोन देते हैं, उसको जिसका बिजनेस जो सब्जी का दुकान है, ठीक है, जो किराना का दुकान है, ठीक है, कोई मेडिकल का हो, ठीक है, जिसका बिजनेस हो उसी को लोन हम दे सकते हैं, ताकि उसमें वो लगाए और उससे उसको इनकम हो और वो हमारा भी वो किस्त भर सके, EMI दे सके। स्टार्टअप के लिए नहीं, मान लीजिए कि कोई पैसा लेके स्टार्ट करना चाहे जी, नहीं नहीं नहीं, अच्छा। उसका खुद का कुछ बिजनेस होना चाहिए, पहले जो स्टार्टअप हो उसका, हाँ, कुछ छोटा छोटा कोई बिजनेस है, मतलब चला रहा है, पहले से चला रहा है, तो उसमें हम लोग सहयोग दे देते हैं कि भैया लो और इससे आगे बढ़ो। जी जी जी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इन छोटी यूनिट से क्या पर्सनल लोन दिया जा सकता है क्या? काफी क्वेरी आती है कि भाई पर्सनल लोन मिल जाएगा क्या? यहाँ आकर के लोग पूछते हैं, आपसे काफी लोग मिलते होंगे, पर्सनल लोन मिल जाएगा क्या? तो इन लोगों को क्या कहेंगे? जी, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे आप? जैसे अगर हमारे बंधन बैंक में वो कस्टमर अगर उसका अगर देखा जाए कि पहला लोन चलाया, पहला फर्स्ट चलाया, सेकेंड चलाया, ठीक है, और थर्ड में वो अच्छा दिखा दिया, ठीक है, तो उसके लिए है प्रोसेस, जिससे हाँ उसका पर्सनल लोन के लिए है, ताकि उसका रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है तो उसको पर्सनल उसका लोन, वो भी उसके मतलब बिजनेस का एज 5 साल से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, जो बिजनेस कर रहा हूँ 5 साल पहले पिछले से कर रहा हूँ, हाँ, मैंने 5 साल से ऊपर होना चाहिए उस बिजनेस का, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो 5 साल से ऊपर होना चाहिए, तो उसको हम लोग पर्सनल लोन कर सकते हैं। अच्छा, कोई डायरेक्ट आकर के पर्सनल लोन नहीं ले सकता है? पर्सनल लोन डायरेक्ट नहीं है जी, वो खुद मेरा कस्टमर हो, 2 साल 3 साल का कस्टमर हो, तो उसको हम लोन पर्सनल लोन कर सकते हैं, जो अच्छा कस्टमर हो वो। अच्छा, बड़े लोन का प्रोसेस वही है कि उन लोगों का मतलब 2-3 साल वो चलाए रिकवरी, उसके बाद परफॉर्मेंस देख के उनको आप बड़ा लोन कर, हाँ, जिसमें ये है कि जैसे मान लीजिए पहले हम लोग लेडीज को देते हैं, जी जी, दूसरे बार जब हम पर्सनल लोन करेंगे तो ज्वाइंट खाता खुलवाएंगे, अच्छा, उसके पति का, ठीक है ना, तो पति पत्नी का ज्वाइंट खाता हो जाएगा, तो उसके पति के नाम से वो लोन होगा, और ये इनका गारंटर बन जाएंगे। पहले पति रहता है गारंटर, ठीक है, पहले पति गारंटर रहता है, और जब हम पर्सनल लोन करते हैं तो अब पत्नी उसका गारंटर बनती है, तो उसके माध्यम से हम लोग लोन दे देते हैं, ठीक है, वो लोन हम लोग का है 1.5 लाख से लेकर 3 लाख, ठीक है, पर्सनल लोन है जो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख है लोन। अच्छा सर, ये मान लीजिए कि अगर किसी परिस्थिति में किसी पत्नी का पति एक्सपायर हो गया है या वो नहीं है, डेथ हो गई है, ठीक ठीक, तो वो कैसे लोन ले सकती है सर? उसकी मान लीजिए अगर बच्ची भी नहीं है, उसकी फैमिली भी नहीं है, तो मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है, इसमें है, जैसे मान लीजिए कस्टमर का पति मर गया, यही ना कहना चाहते हैं? जी जी, हाँ। तो अगर मान लीजिए कस्टमर का अगर पति मर चुका है तो उसके लिए है, जैसे मान लीजिए उसका अगर ससुर है, ठीक है, उसका अगर भाई है तो अपने भाई के साथ लोन ले सकती है, अपने ससुर के साथ लोन ले सकती है, ठीक है, अगर बच्चा उसका कम उम्र का है तो उसके साथ तो लोन नहीं दे सकते, क्योंकि 18 साल का अगर बच्चा है तभी दे सकते हैं। अच्छा, भाई के साथ ले सकते, भाई के साथ लोन हम कर सकते हैं। वही सेम चीज अगर मैं कहूँ कि अगर पति के साथ हो तो पति का मान लीजिए पत्नी एक्सपायर हो गई तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब स्पेशली इसमें हाँ, वाइफ या फिर महिलाओं का ही दर्जा दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अमूल्य समय निकाला अपना। आपकी जर्नी पे भी बात करेंगे दूसरे वीडियो में, सो ये वीडियो